हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद स्मार्टनेस। Maths with smartness. It's too easy. दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। तो गाइस, चलिए हम अपने आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स करने के बाद उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो गाइस, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू। अभी गाइस, जब हमने अपना फर्स्ट वाला लेक्चर किया था उसमें हमने जनरली फॉर्मूले अपने किए थे कि हमारा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो गाइस, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x² फॉर ऑल x बिलोंग टू 1 - 1 to 1। गाइस, इसमें साइन की रेंज क्या होगी? -1 से 1 होगी। ओके गाइस, अभी क्या है कि जनरली हमसे पूछ लेते हैं कि हमें ये दे दिया जाता है और कह देते हैं कि आपने एज इट इज सीधा पुट कर दिया कि क्या कि साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? 1/√1 - x² होता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि हम इसको प्रूव करें तो कैसे करें, कि ये वाला रिजल्ट हमारा कैसे आया, तो गाइस हम वो करते हैं, साइन इनवर्स एक्स हमें दिया है, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स दिया है, हमें निकालना है ये। तो हम कैसे करेंगे कि हम साइन इनवर्स एक्स को क्या कर लें? y पुट कर लें। क्या कर लें? कुछ भी पुट कर सकते हैं। फंक्शन यहाँ पर x का है, हम गाइस ऐसी कोई टर्म यूज कर रहे हैं जिसमें हम कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए हमने यहाँ पर y को पुट किया है। तो गाइस, हमने यहाँ पर साइन इनवर्स x को y पुट किया है, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा? साइन y आ जाएगा। अभी इसका क्या करेंगे? हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा? dx/dx इज इक्वल टू cos y dy/dx, क्योंकि हमें पता है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos होता है। उसके बाद एंगल एज इट इज, उसके बाद हम एंगल का करते हैं d/dx इंटू y। तो गाइस, हमारे पास फाइनली क्या आया? 1 इज इक्वल टू cos y डॉट dy/dx। तो गाइस, अगर हम सोचें कि हम यहाँ से dy/dx निकालें तो वो क्या आएगा? dy/dx इज इक्वल टू 1/cos y। क्या आएगा? 1/cos y, क्योंकि यहाँ पर cos y dy/dx के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। अगर दूसरी साइड जाते हैं तो क्या होता है? अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो गाइस, हमारा dy/dx क्या आ गया? 1/cos y। अभी गाइस, हमें पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1। और अगर हम यहाँ से कोस स्क्वेयर एक्स निकालें तो क्या आ जाएगा? कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। और अगर स्क्वेयर को यहाँ से हटा दें तो क्या आ जाता है? रूट। क्या जाता है गाइस? रूट। और अगर हम एंगल में y ले लें तो क्या आ जाता है? y। और cos y की वैल्यू हमें चाहिए थी, जो कि हमारी क्या आई है? √1 माइनस साइन स्क्वेयर y। तो हम अपनी वैल्यू को क्या करेंगे? पुट कर देंगे 1/√1 माइनस साइन स्क्वेयर y। अभी गाइस, हमारे पास इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी कि साइन इनवर्स x को हमने y पुट किया था और यहाँ से हमारा x क्या आ गया था? साइन y। अभी गाइस, साइन y क्या था? x। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? √1 माइनस x²। तो गाइस, हमें प्रूव क्या करना था कि साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। हम एज इट इज लिख देते हैं कि 1/√1 माइनस x², लेकिन हमने क्या किया है? यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया है कि साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? √1 माइनस x², और इसके डोमेन क्या होते हैं? 1 to
-1। ओके गाइस, उसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है cos इनवर्स x। cos इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी ये और ये क्या हो गए, सेम हो गए, लेकिन हमें तो पता है कि c क्या होता है, नेगेटिव थिंकिंग का होता है, तो सेम कैसे हो सकते हैं, नेगेटिव लगा देंगे, क्या हो जाएगा -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी भी रेंज गाइज, जो इसके डोमेन है वो सेम साइन जैसे होंगे। ओके गाइज, उसके बाद थर्ड है डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। क्या है गाइस, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। अभी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कैसे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके कोई डोमेन नहीं होते। अभी गाइस हमने साइन का प्रूव किया था कि हम इसको 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं गाइस, तो हम सेम पैटर्न में cos का भी निकाल सकते हैं, tan का भी निकाल सकते हैं। तो हमारे 3 रह गए, हम उनको भी सेम पैटर्न से निकाल सकते हैं गाइस। तो आप ट्राई करना, अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट करना ताकि मैं आपको वो करवा सकूं। ओके गाइस, हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पर चलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x। अभी cot इनवर्स x क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन c नेगेटिव थिंकिंग का है तो क्या लगा देंगे, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी गाइस क्या है कि इसके भी कोई डोमेन नहीं होते। अभी क्या पता चला कि tan और cot के कोई डोमेन नहीं होते। ओके गाइस, उसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है फिफ्थ फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंट इनवर्स x। गाइस क्या आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंट इनवर्स x। इसका क्या होता है, x √x स्क्वायर माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग टू R -1 to 1। इसकी डोमेन क्या होती है गाइस, रियल नंबर्स -1 to 1। ओके गाइस, ऐसे ही सेम पैटर्न में कोसिकेंट इनवर्स x की का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x √x स्क्वायर माइनस 1, और इसकी भी डोमेन सेम रहेगी गाइस। ओके गाइस, तो हमें क्या पता चला कि हमें सिर्फ 3 फॉर्मूले याद करने की जरूरत है और हमें याद हो जाएंगे 6, क्योंकि साइन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस नेगेटिव, ऐसे ही सेकेंट 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, कोसिकेंट में क्या आ गया, सिर्फ नेगेटिव लग गया। और ऐसे ही हमने tan का किया था कि tan का क्या आया था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट में क्या आया था, माइनस। तो गाइस हुए ना कि हमने 3 फॉर्मूले याद किए और हमें हुए याद 6। ओके गाइस, उसके बाद हमारे 2 मेन फॉर्मूलाज, सेवंथ, लिमिट x टेंड टू 0 साइन इनवर्स x बाय x इज इक्वल टू 1। अभी गाइस ये हमारा जनरल फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स x बाय x इज इक्वल टू 1। अभी इसमें हमें नोट करने की क्या जरूरत है कि यहाँ पर x की जो लिमिट है वो 0 को टेंड करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कहीं भी ये दे दिया जाए कि इंफिनिटी और साइन इनवर्स x बाय x इज इक्वल टू हम इसको कर दे 1, तो ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्या होगा, ये हमारा रॉन्ग होगा। ओके गाइज, क्या होगा, क्योंकि हमने क्या है, इसे देख लिया कि साइन इनवर्स x बाय x है वो होता है 1, लेकिन हमें क्या नहीं देखा, ये नहीं देखा, क्योंकि ये हमारा देखना इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अगर हम इंफिनिटी की जगह 0 की जगह इंफिनिटी को 1 पुट इसका आंसर 1 ले लेंगे तो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गाइस हमें एक चीज को नोटिस करना है, क्या कि यहाँ पर देखना कि x क्या है, 0 को टेंड कर रहा है। उसके बाद एक और मेन पॉइंट इसमें जो देखना है वो है कि जो यहाँ पे एंगल होगा वही नीचे होगा।
क्या होगा गाइज, जो हमारे पास साइन का एंगल होगा वही हमारा अपॉन में होना चाहिए और x 0 को टेंड करना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है, 1 होता है। अभी सेम 8th फॉर्मूला होता है 8 लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं गाइस, 1। क्या लिख सकते हैं, 1। इसमें भी मेन 2 पॉइंट्स को याद रखना है, क्या कि x 0 को टेंड करना चाहिए और जो tan का एंगल है वो और अपॉन में जो है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो गाइस हमें इन 2 फॉर्मूलाज का मेन अपने माइंड में रखना है कि हाँ लिमिट क्या होनी चाहिए, x टेंड्स टू 0 और tan का एंगल अपॉन में सेम होनी चाहिए। ओके गाइस, उसके बाद हम अपने कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि हम अपने फॉर्मूलाज को अच्छी तरह से क्लियर कर सकें। तो हम फॉर्मूलाज लेते हैं, फॉर्मूला साइन एग्जांपल है साइन इनवर्स x की पावर क्यूब। क्या है गाइस, साइन इनवर्स x की पावर क्यूब। अभी एक मेन बात कि ये नहीं, ये मत सोचना कि हमने इससे जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें किया था कि साइन स्क्वायर एक्स की क्यूब। इसमें क्या करते थे, हम इसको एक दूसरे वे से लिखते थे ऐसे और फिर पावर को आगे लेकर आते थे, उसके बाद अपनी सेम प्रक्रिया करते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ये हमारा इनवर्स का साइन है गाइज। क्या है, हमारा इनवर्स का साइन है, ना ही इसे ये सोचना कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन, क्योंकि क्या है ऊपर माइनस में है, इसकी पावर नीचे ले आएंगे तो 1 हो जाएगी। नहीं गाइज, हमने इसका अलग से फॉर्मूला पढ़ा है अभी जस्ट 2 मिनट पहले, क्या कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है गाइज, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर यही पुट कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे गाइज, y डैश इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर करते थे गाइज। x क्या है हमारे पास, यहाँ पर x क्या है, x क्यूब है और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। उसके बाद हमें रूट के अंदर जो होता है उसका डेरिवेटिव करना होता है। तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है गाइस, 0 और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x स्क्वायर। क्या होगा गाइस, 2x स्क्वायर। ओके गाइस, अभी क्या होगा, y हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा कि 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6। क्या आ जाएगा, 3 पावर क्या है हमारे पास 3। क्या आ जाएगा गाइस, 3x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6। ओके गाइस, हम इसको एक दूसरे वे से कर सकते हैं, कैसे कि हम इस x की क्यूब को क्या कर लें, u पुट कर ले, क्या कर ले, u पुट कर ले और फिर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स u और u बन जाएगा हमारे पास x की पावर क्यूब। और हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, हम चेन रूल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, चेन रूल। अभी गाइस एक मेन पॉइंट जो हमें अपने माइंड में सेट करना है कि हम चेन रूल को कहीं पर भी लगा सकते हैं। और अगर मान लो कि डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा दिया है, डिफरेंशिएशन कैसा दिया है, कोई भी लीनियर इक्वेशन में दिया है, क्या दिया है, कोई भी लीनियर इक्वेशन में दिया है, जैसे कि 2x + 4x + 6x - 7x। तो इसमें हमें चेन रूल लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर पावर में है, कुछ भी टर्म है, अदर कुछ भी है, 2 फंक्शंस है या फिर उसके साथ कांस्टेंट है, तो गाइज हम चेन रूल को कहीं पर भी लगा सकते हैं क्वेश्चन को इजी करने के लिए। तो जो गाइज मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया, इसको हम चेन रूल से भी कर सकते हैं। ओके गाइज, उसके बाद हम देखते हैं अपना सेकंड एग्जांपल कि tan इनवर्स cot x। क्या है हमारे पास, tan इनवर्स cot x।
अभी मैंने आपको बताया था कि tan इनवर्स को हम ये ना लिखें कि tan नीचे आ जाए, कि ये अभी क्या है, ऊपर -1 इसकी पावर है और इसको हम नीचे कर दें, लेकिन नहीं। और या फिर ये मत समझना कि ये ऐसे हो गया cot x की पावर -1, इसको ऐसे भी मत लिख, इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते। ओके गाइस, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे गाइस? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें पता है कि tan का अगर हम tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या आता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आता है गाइस? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी क्या करना है हमें? 1/1 प्लस एक्स क्या है यहाँ पर, मतलब एंगल क्या है? यह एंगल ही तो लिखते हैं हम, ये वाला, उसके बाद उसकी पावर करते हैं। तो एंगल क्या है हमारा? cot x। इसकी पावर कर देंगे, उसके बाद cot x का डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे हम? cot x का डेरिवेटिव करेंगे और फाइनल रिजल्ट बहुत जल्द निकल जाएगा। क्या? कि हमें पता है 1/1 प्लस cot स्क्वायर x, और cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, नहीं, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ओके गाइस, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या निकल जाएगा? tan इनवर्स एक्स कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। इजी क्वेश्चन है ना? इजी क्वेश्चन है ना गाइस? अभी हम अपने एक दो एग्जांपल और लेके चलते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल लेकर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3। कोई भी एग्जांपल ले लो। जैसे कि अभी मैंने tan में लिया था, तो अब की बार हम sin में ले लेते हैं। क्या हो गया? cos x हो गया। अभी सेम पैटर्न में होगा जैसे कि वो हुआ था, लेकिन उसमें क्या था? tan था, और इसमें क्या है? sin है। तो गाइस, डरने की कोई बात नहीं। क्या करें हम? इसको डेरिवेटिव कर दें x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद हमें पता है कि sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? क्या होता है गाइस? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी x क्या है हमारे पास, मतलब एंगल क्या है? cos x। इसका क्या कर देंगे हम? पावर। उसके बाद हम अपनी एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। वो क्या आएगा? 1/√1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। इनवर्स वाले क्वेश्चन गाइस हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज से भी ज्यादा सिंपल है अगर हम इनको समझकर करें तो। ओके गाइस, उसके बाद हम अपने एक आध एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि हम कोई भी टर्म रूट में ले लेते हैं। क्या ले? रूट में ले लेते हैं। जैसे कि रूट tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्या ले लिया गाइस? tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्या ले लिया? tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का रूट। अभी गाइस हमें पता है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसकी पावर 1/2। गाइस, हम इसको कहीं पर भी नहीं हिला सकते, लेकिन जो इसकी पावर है हम उसको, इसके रूट को क्या लिख सकते हैं? 1/2। ओके गाइस, तो हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, जैसे कि सदियों से करते आ रहे हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके गाइस, और हमें पता है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम पुट कर देंगे, हमारी पूरी रामायण खत्म। पूरी रामायण खत्म। क्या होगा? 1/2 एज इट इज। उसके बाद रूट tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। उसके बाद जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव। क्या करते हैं गाइस? जो हमारा रूट होता है वो लिखते हैं। इसको मैंने सीधा लिख दिया कि नीचे ले
अगर ऊपर लेके जाते तो ऐसे होता कि 1/2 -1 और -1/2 आता, तो मैंने इसको पहले से ही नीचे लिख दिया और उसके बाद जो रूट के अंदर था उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। ओके गाइज, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/2 रूट tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमें पता है, अब यहाँ पर हमारा जो इनवर्स वाला जो बेस किया था हमने वो वाला यूज होगा। अभी हमें पता है tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और उसके बाद हम एंगल का करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। तो गाइस हम यहाँ से 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे और हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, x अपॉन रूट tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू 1/x का x की पावर 4 लिख देते हैं सीधा, ताकि हमारे और स्टेप ना आए, ताकि हमारा और ज्यादा लेंथी क्वेश्चन ना हो। ओके गाइस, हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया ये। उसके बाद हम अगर हम दो फंक्शंस लें और उनका डेरिवेटिव करें तो वो कैसे होगा, क्या करते हैं गाइस, हम एग्जांपल ले लेते हैं अपना 5, कुछ भी ले लो, नहीं ये ले लेते हैं, इजी हो जाएगा, ये ले लेते हैं। अभी ये आ गया हमारे पास, क्या है, एक ये वाली टर्म एक ये वाली टर्म, इसको क्या कर सकते हैं, यू भी मान सकते हैं, यू भी मान सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं गाइस, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करेंगे गाइस, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद y डैश इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, और हमें पता है कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस एक मेन पॉइंट कि जब हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो लेते हैं प्लस, और जब क्वोशंट रूल लगाते हैं तो लेते हैं नेगेटिव। तो हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं गाइस, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में हम लेते हैं पॉजिटिव साइन जो हमने राइट कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को एज इट इज और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हम लिख रहे हैं 1/2√1 - एक्स स्क्वायर। उसके बाद इस 2x माइनस, क्योंकि 1 का क्या होता है 0, माइनस एज इट इज, पावर आगे बेस पावर से एक लेस। ओके गाइस, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया कि क्या हो गया, √1 - एक्स स्क्वायर और 1/√1 - एक्स स्क्वायर क्या हो गया, टर्म सेम हो गई, तो हम इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे गाइस। क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, यहां से 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं गाइस, ताकि हमारा क्वेश्चन ज्यादा लेंथी ना हो। अभी क्या हो जाएगा गाइस, -x साइन इनवर्स x √1 - एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा गाइस, 1 - x साइन इनवर्स x बाय √1 - एक्स स्क्वायर। तो गाइस अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। ओके गाइस, हमने सबसे पहले क्या किया, अपने फॉर्मूलाज किए, फॉर्मूलाज के बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल किए, ताकि हमारे क्या हो सके, डाउट क्लियर हो सके। क्या हो सके, हमारे डाउट क्लियर हो सके। अब इसके बाद हम अपने एक्सरसाइज पर चलते हैं कि हमारे अगर एग्जाम्पल में भी डाउट आए हों तो वो भी अच्छी तरह क्लियर हो जाए। क्या हो जाए, वो भी अच्छी तरह क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज 7.3 क्या है गाइस, एक्सरसाइज 7.3, और 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे 6 पार्ट हैं, और 6 पार्ट का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। वो क्या है गाइस, tan इनवर्स 2x की पावर 2x क्यूब। ओके, क्या दे रखा है, tan इनवर्स 2x की क्यूब। अब इसको क्या करेंगे, अभी हमें पता है जनरली क्या, कि हमें tan का इनवर्स का डेरिवेटिव पता है, उसके बाद हमें बेस का भी पता है।
लेकिन हम इसको सोल्व कैसे करेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें क्या गेट होगा, क्या मिलेगा कि y डैश इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स, मतलब एंगल क्या है इसका 2x की क्यूब, और इसका क्या करना है स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या करना है एंगल का, एंगल क्या है 2x की क्यूब। उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस 2x की क्यूब का होल स्क्वायर, 2 एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट है इसको हम बाहर निकाल देंगे। उसके बाद पावर आगे और पावर से एक लेस। तो गाइस हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 6 और इसको क्या लिख सकते हैं 2। तो हमारे पास y डैश क्या आया गाइस 6x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x क्यूब का होल स्क्वायर। क्या इनवर्स फॉर्मूले से, जो कि हमें पता था कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने अपनी पूरा प्रोसेस किया और लास्ट में रिजल्ट मिला ये। ओके गाइज, उसके बाद हम अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कोस इनवर्स साइन एक्स। क्या गाइज कोस इनवर्स साइन एक्स डिफरेंशिएट कर देंगे इसका भी एक्स के रिस्पेक्ट में, और हमें पता है कि ये क्या होता है √1 माइनस, माइनस तो आता ही है क्योंकि ये नेगेटिव थिंकिंग का पर्सन है। तो हमारे पास एंगल क्या दिया है गाइस साइन एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद एंगल का क्या करते हैं हम डेरिवेटिव करते हैं। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा -√1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। तो गाइस ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर हम चाहें तो 1 माइनस साइन एक्स को भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, और अगर हम यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स निकाल लें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा। ओके गाइस, और ये हमारा अगर हम सिर्फ कोस एक्स निकाले, कोस स्क्वायर एक्स ना निकाले तो क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे यही पुट कर दें कोस एक्स तो यहाँ पे ये कट जाएगा, और हमारा आंसर आया सिर्फ -1। क्या आया सिर्फ -1। तो गाइस हमने सबसे पहले क्या लिया कोस इनवर्स साइन एक्स, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन किया एक्स के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद हमें पता था कि कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद जो हमारा एंगल था वो हमने लिख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं एंगल का डिफरेंशिएशन करते हैं। उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आया -1। क्या आया गाइस फाइनल रिजल्ट -1। ओके गाइस, उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है tan इनवर्स कोस रूट एक्स। क्या है गाइस tan इनवर्स कोस रूट एक्स। अभी क्या है ये शायद हमें करने की जरूरत नहीं है, इस टाइप के हमने 3 से 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसको आप खुद ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो कमेंट करना ताकि मैं आपको ये क्वेश्चन करवा सकूं और आपकी प्रॉब्लम दूर हो सके। ओके गाइस, उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है साइन इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स। क्या है गाइस साइन इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स। क्या करेंगे गाइस हम इसको क्या कैसे करेंगे। अब देखो अभी ये साइन इनवर्स में तो नहीं है, क्या करें इसको, नहीं है तो नहीं है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है इनवर्स के बारे में। अभी क्या करेंगे हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। गाइस हम इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, फर्स्ट इज चेन रूल, सेकंड इज सिंपल डिफरेंशिएशन। हम यहाँ पर सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे, चेन रूल का हिंट देंगे। ओके गाइस, ताकि आपको एक मेथड और दूसरा मेथड दोनों मेथड से क्या हो क्लियर हो। उसके बाद हमें पता है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों कोस। उसके बाद एंगल
एज इट इज। उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं जो कि 2 sin इनवर्स x है। उसके बाद क्या होगा गाइस, cos 2 sin इनवर्स x इंटू, अभी 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको सदियों के लिए बाहर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बाहर। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो गाइस हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया कि 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो दिखने में तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन से वाले मेथड से होगा, लेकिन करना क्या था, अगर हमें इनवर्स नहीं दिया तो हमें सिंपल साइन का भी डेरिवेटिव पता है। ओके गाइस, अगर हमें फॉर्मूलाज याद हैं तो क्वेश्चन करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके गाइस, उसके बाद हमारा 5th पार्ट है √10 इनवर्स √x। अभी गाइस हम इसको चेन रूल से कर सकते हैं, जो कि आप खुद ट्राई करोगे, अगर नहीं होगा तो हम ट्राई करेंगे। ओके गाइस, उसके बाद 6th है कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये भी आप खुद ट्राई करना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। उसके बाद हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं गाइस, और सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कि हमें फंक्शन दिए हैं उनका डेरिवेटिव करना है। अभी हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स बाय साइन एक्स। क्या है गाइस, 1 प्लस कोस एक्स बाय साइन एक्स। अभी देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें, अभी हमें पता है कि 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। लिख देते हैं हम यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स क्या होता है 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, हमारा फॉर्मूला होता है। अभी गाइस क्या करेंगे कि 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स होता है 2 साइन डॉट कोस एक्स बाय 2। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन पे अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद हमारा क्या आएगा, कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है गाइस, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, साइन एक्स क्या होता है 2 साइन एक्स बाय 2 डॉट कोस एक्स बाय 2। ओके गाइस, हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि cos x बाय 2। उसके बाद क्या करेंगे हम कि हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा cot x बाय 2, और इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बच क्या जाएगा हमारे पास x बाय 2। क्या बच जाएगा, x बाय 2, और x बाय 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा गाइस 1 बाय 2। क्या आएगा 1 बाय 2। ओके गाइस, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या है गाइस, tan इनवर्स साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स। अभी गाइस उसमें क्या था, कोट था और ये वाली टर्म ऊपर थी। अभी इसमें क्या हो गया, इसका उल्टा दे दिया। तो कैसे कर दिया कि साइन एक्स में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या। अभी हमने 2 मिनट भी नहीं हुए किए हुए, बिल्कुल 10 सेकंड ही हुए होंगे। क्या किया था, 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, 1 प्लस कोस क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। अभी 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया tan x बाय 2, हमारे पास ये कैंसिल हो गया। उसके बाद x बाय 2 बचा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1 बाय 2। ओके गाइस, उसके बाद हम अपना थर्ड पार्ट देखते हैं, और थर्ड पार्ट क्या है दोस्तों, मेरे को लगता है कि आप थर्ड पार्ट खुद कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि 1 माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है
2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 प्लस हो तो क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो अप्लाई करना है, और जो स्क्वायर होगा वो हमारे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 10 में कुछ बचेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद गाइस आप फोर्थ क्वेश्चन करना। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, क्या कि 1 प्लस कोस 2x दिया है, जो कि क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला कि 2 कोस स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा दोस्तों 2 कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि एंगल का हाफ किया, एंगल था ये, इसका हाफ किया, एक्स बचा। ओके गाइज, उसके बाद आप थर्ड इसका नेक्स्ट पार्ट भी खुद करोगे। सिक्स्थ पार्ट मैं करवा देती हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आपको इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। tan इनवर्स cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x। ओके गाइस, अभी हमें क्या करना है, कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि ये बाहर tan है तो अंदर भी tan बन जाए। क्या करना है दोस्तों कि बाहर tan है तो अंदर भी tan बन जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ से cos कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से क्या बनेगा 1 बाई साइन एक्स बाई कोस एक्स, उसको हम सीधा लिख रहे हैं tan x। और अगर यहाँ से भी नीचे से भी लें तो क्या बनेगा 1 प्लस tan x, और कोस एक्स से क्या हो जाएगा कोस एक्स कैंसिल, और बन जाएगा हमारा ये। और हमें इसका फॉर्मूला पता है, क्या होता है tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, और अभी ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये हमारा y है। अभी y डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, पाई बाय 4 इज 0 बिकॉज पाई इज कांस्टेंट एंड 4 इज आल्सो कांस्टेंट एंड कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट 0 माइनस 1। तो आंसर आया हमारा -1। क्या आया दोस्तों -1। ओके गाइस, उसके बाद एक हमारा है सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में हमें दिया है कोट इनवर्स रूट 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। क्या दिया है गाइस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अभी देखो, अभी हम देखें क्या कि हमें 1 माइनस कोस एक्स का तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन हमें इस फॉर्मूले का तो नहीं पता। अभी हम क्या करेंगे कि 1 है जो हमें पता है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है। क्या होता है गाइज कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। क्या होता है गाइज 1। तो हम क्यों ना 1 की जगह ये पुट कर दें, कर सकते हैं ना पुट। और साइन एक्स का भी पता है हमें, क्या होता है गाइज 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। तो गाइज हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, कोट इनवर्स रूट कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। क्या किया 1 की जगह हमने ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया और साइन की जगह ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया। अब एक गाइस हमारे माइंड में एक क्या क्या पॉइंट आएगा कि हमने यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्यों पुट किया, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्यों नहीं पुट किया। क्योंकि ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर क्या था हमारा साइन में था, और हमने ऐसा इसलिए पुट किया क्योंकि गाइस ये हमारा क्या बन गया एक फॉर्मूला बन गया। क्या और फॉर्मूला कौन सा बना, कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। कौन सा बना गाइज कोस एक्स माइनस माइनस, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, क्या बना कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और ऐसे ही सेम एज इट इज नीचे बन जाएगा, तो हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं क्या कि cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x माइनस प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इसका था रूट
ओके गाइस, अभी क्या करते हैं, हम स्क्वायर एक ले लेते हैं, क्या दोनों का ऊपर ले लेते हैं रूट cos x माइनस साइन x, cos x प्लस साइन x पूरे का होल स्क्वायर, जो कि हमारे रूट से कट जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, क्या बनी दोस्तों, कोट इनवर्स इनटू cos x माइनस साइन x और cos x प्लस साइन x। अब हमारा बन गया ये। अभी हमें इसमें क्या करना होगा कि हम इसमें से साइन x कॉमन लेंगे, जिससे कि यहाँ पर कोट बन जाएगा, और कोट बन जाएगा तो हमारा कोट वाला फॉर्मूला बन जाएगा गाइस। क्या बन जाएगा, कोट वाला फॉर्मूला। क्या हो जाएगा गाइस, कोट इनवर्स, हम यहाँ से साइन कॉमन ले रहे हैं, तो साइन इंटू कोट एक्स माइनस 1, क्योंकि कोस बाय साइन क्या होता है, कोट होता है। उसके बाद नीचे भी साइन कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, कोट एक्स प्लस 1। अभी ये इससे कैंसिल हो गया। अब जैसे कि हमने वो फार्मूला किया था कि क्या 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब ऐसे ही इसका भी फॉर्मूला होता है क्या, कि कोट पाई बाय 4 माइनस थीटा, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, और अंदर वाली टर्म का क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन। आगे आप खुद कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन क्या है, बहुत ज्यादा इजी है। जो मेन पॉइंट था गाइस वो मैंने आपको बता दिया, सिंपल डिफरेंशिएशन है, वो आप खुद कर सकते हो। उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है tan इनवर्स secant x प्लस tan x। क्या है गाइस, tan इनवर्स secant x प्लस tan x। अभी क्या है, हम इसको चेन रूल से करें तो क्या करें कि चेन रूल से करें तो ये ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अभी इसको u मान लेना, और फिर क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स u, और u हो जाएगा हमारे पास secant x प्लस tan x। इसका u के रिस्पेक्ट में करना, इसका x के रिस्पेक्ट में करना, उसके बाद चेन रूल में पुट करना, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके दोस्तों, इसको आप खुद ट्राई करना। अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज छोड़ देना। ओके गाइस, उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू x, कि हमें डिफरेंशिएशन करना है कुछ फंक्शंस का x के रिस्पेक्ट में। तो इसका गाइस हम एक जो मेन क्वेश्चन है वो करेंगे, बाकी आप खुद ट्राई करना। अगर नहीं होते हैं तो फिर हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। ओके गाइस, तो मेरे को लगता है कि मैं इसका 5th पार्ट करवाऊं। 5th पार्ट में आपको ज्यादा डिफिकल्टी होगी। क्या कि कोट इनवर्स 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 5। क्या है गाइस, 3 cot x माइनस 4 sin x अपॉन 5। ओके गाइस, अभी इसमें क्या करना है हमें कि हमें कुछ ऐसी टर्म दे दी। अब गाइस हम इसको और दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं कि कोट इनवर्स 3/5 cos x माइनस 4/5 sin x। अभी गाइस हमें एक मेन पॉइंट जो याद रखना जरूरी है, क्या कि 3/5 और 4/5 ही क्यों लिए यहाँ पर, कुछ और क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो अभी 3/5 ले लेते हैं, उसका होल स्क्वायर करते हैं, उसके बाद 4/5 लेते हैं, उसका होल स्क्वायर करते हैं। अगर दोनों का होल स्क्वायर प्लस एडिशन 1 आता है तो इसका मतलब ये वाली टर्म यहाँ पर परफेक्ट और हमारा काम बन जाएगा। कैसे कि ये क्या हो गया, 9/25 16/25, एलसीएम लिया तो क्या आया 25/25, जो आ गया हमारा 1। तो गाइस हम अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। क्या कि 3/5 4/5, अभी क्या करेंगे हम इसको पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, कोस वाली टर्म है, तो हम यहाँ पर कोस वाली टर्म ही पुट कर लेते हैं। एक्स तो पुट करेंगे नहीं, क्योंकि फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्स इसमें था कि एक्स इसमें था, तो हम यहाँ पर थीटा पुट कर लेते हैं। कोस थीटा को हम 3/5 मान लेते हैं,
और यहाँ पर साइन वाली टर्म है तो यहाँ पर साइन थीटा को 4/5 मान लेते हैं। ओके गाइस, इससे क्या होगा कि हम समझने में ज्यादा इजी हो जाएगा, क्वेश्चन लेंथी नहीं होगा। ओके गाइस, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो क्या होगा कि हमें पता है कोस कि हमने एक जनरल फॉर्मूला किया था कि कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है गाइस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पर ये वाला अप्लाई करें क्या कि हमारे पास कोस थीटा है और अगर साइन थीटा निकालना हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट 1 माइनस 9/25 और 16/25 रूट में क्या आ गया 4/5। अभी इससे एक मेन पॉइंट हमें पता चला कि हमने कोस थीटा को 3/5 पुट किया और साइन थीटा को 3/5 पुट किया। इसका प्रूफ क्या है हमारे पास, प्रूफ ये है कि हमने कोस थीटा को पुट किया तो हमने साइन थीटा की कोस थीटा से यही वैल्यू निकाल दी। इसका मतलब जो हमने प्रूव किया वो हमारा बिल्कुल सही था। उसके बाद गाइस हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं गाइस, अभी हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो क्या आएगा, कोट इनवर्स 3/5 की वैल्यू थी कोस थीटा, उसके बाद कोस एक्स माइनस इसकी वैल्यू थी साइन थीटा और इसकी वैल्यू थी साइन एक्स। अभी हमें इसका फॉर्मूला तो पता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा था कोस थीटा कोस एक्स माइनस साइन थीटा साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है गाइज, कोस एक्स माइनस थीटा। क्या होता है गाइज, एक्स माइनस थीटा। क्या होता है गाइज, एक्स माइनस थीटा। लेकिन हमने क्या है क्वेश्चन में हमने एक चीज गलत ली कि हमने यहाँ पर कोस लिया, यहाँ पर आएगा कोस, क्या आएगा कोस। अभी क्या है गाइज, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया है, बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन रहता है। क्या, कोस से कोस इनवर्स कोस एक्स माइनस थीटा। उसके बाद हम इसके लिखने की जरूरत नहीं है, काट सकते हैं तो एक्स माइनस थीटा बचा। लेकिन एक मेन पॉइंट क्या, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अभी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा गाइस कि हमने कुछ पुट किया था क्या, कोस इनवर्स कोस एक्स कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि इनकी रेंज इनके बीच में लाई कर रही है। तो हमें इसका y क्या आ गया हमारे पास एक्स माइनस थीटा, और अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ओके गाइज, सिंपल था, थोड़ा समझने की जरूरत थी कुछ पॉइंट्स को। उसके बाद क्वेश्चन क्या हो गया, इजीली हो गया। अभी देखो एक बार हम क्वेश्चन को रिमाइंड करें तो क्या क्या किया हमने इस क्वेश्चन में कि हमने दोनों टर्म्स को लेकर मतलब 3/5 आया, एक 4/5 आया, दोनों का स्क्वायर किया और क्या आया 1 आया। अगर 1 नहीं आता तो गाइज हम उसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे कोस एक्स माइनस थीटा वाला, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बनता ही नहीं। ओके गाइज, हमने एक ये मेन पॉइंट को ध्यान रखना है। उसके बाद हम अपने आगे के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम अपनी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।